वेलकम। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। इसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था स्टेट ऑफ मैटर्स। इसमें हमें डिस्कस करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, फिर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन पार्टिकल्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसपे सॉलिड भी दिख रहा है, आपको लिक्विड दिख रहा है और गैस दिख रहे हैं। तो अभी तक हम पीछे इसके फीचर्स बात करके आए हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है उसे हमने बात की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लिक्विड के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और गैस के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की थी, है ना। सॉलिड में आपको जैसा कि आप बीच में देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की थी, पार्टिकल एनर्जी की बात की थी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया था, है ना। तो चलिए इसी के बेसिस पे, और वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था आपको, इसी के बेसिस पे आज हम बात करते हैं सॉलिड जो होते हैं, जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग में, जो भी मैटर सॉलिड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जो भी मैटर लिक्विड होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है और गैस की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। देखिए, फिक्स्ड शेप, कोई भी जो सॉलिड आइटम है, सॉलिड जो भी आपके पास आइटम होगा, आपका पेन होगा, पेंसिल होगा, बुक होगी, कॉपी होगी, सेलफोन होगा, टीवी है, व्हाटएवर जो भी है, उसका जो शेप होता है, शेप क्या है, जो शेप है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका जो सेल फोन है उसका शेप कुछ अलग है, कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जा रहा है, या आपके हाथ में आ रहा है तो उसका शेप कुछ अलग आ रहा है। जब आप उसे कहीं रख रहे हैं, किसी सरफेस पे रखते हैं उसे, तो उसका शेप अलग हो जाता है। मतलब क्या है कि जो सॉलिड आइटम्स हैं, जो भी सॉलिड मैटर है आपके पास, उसका हमेशा शेप एक जैसा ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि फिक्स्ड शेप। अब डेफिनिट वॉल्यूम, पहले तो हम यहाँ पे बात कर ले वॉल्यूम क्या होता है ना। सॉलिड के केस में वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम मतलब स्पेस, वॉल्यूम मतलब स्पेस। अगर हमें किसी भी सॉलिड मैटर को रखना है, जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास हैंड में पेन है, पेन को मैंने यहाँ टेबल पे रखा, तो रखने के लिए जो पेन जो है, जब टेबल पे मैंने उसे रखा तो उसे क्या चाहिए, रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, पेन को एक स्पेस चाहिए, है ना, तभी मैं उसे रख पाऊंगा, है ना। तो जो जितना रखने को जितना प्लेस ऑक्यूपाई करता है वही होता है उसका वॉल्यूम। अगर मैं इस पेन को यहाँ टेबल पे रखूँ तब भी उतना ही प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, इसे दूसरे किसी सरफेस पे रखूँ तभी भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यही स्पेस सॉलिड के टर्म में कहलाता है वॉल्यूम, है ना। मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रख रहे हैं तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वही कहलाता है उसका वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम भी रहेगा, है ना। जो भी सॉलिड आइटम है किसी भी सरफेस पे रखे, एक जैसा ही प्लेस रिक्वायर्ड होगा, एक जैसा ही स्पेस रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, है ना। अब देखिए, यही फीचर हम लिक्विड में देखते हैं। जो लिक्विड है इसमें फिक्स्ड शेप, है ना। क्या बता रहा है कि जो लिक्विड है इसमें जो शेप है वो भी नॉट फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड, जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास वाटर लिया, जब ग्लास को वाटर से फिल करते हैं तो जो वाटर है ग्लास में आने पे वो अपना शेप ग्लास का अकॉर्डिंग कर लेता है। उसी वाटर को जब आप बॉटल में फिल कर रहे हैं तो बॉटल के हिसाब से वो शेप ले लेगा। उसी वाटर को अगर आप किसी दूसरे यूटेंसिल में लेते हैं तो वो अपना शेप उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। मतलब क्या है कि जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स
नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है मतलब क्या, कि मान लीजिए 1 लीटर आप लिक्विड लें, मिल्क लें, 1 लीटर लिक्विड भी उतना ही आएगा जितना 1 लीटर मिल्क आएगा, है ना। तो ये फिक्स्ड वॉल्यूम हुआ। चलिए हम गैस की बात करते हैं। तो आपको मालूम है गैस में शेप फिक्स होता है क्या, नहीं होता है। तो इसमें शेप भी फिक्स नहीं होता और इसका वॉल्यूम फिक्स होगा क्या। अब इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस ही इतना ज़्यादा है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। मतलब गैस के टर्म में ना स्पेस शेप फिक्स रहेगा ना वॉल्यूम फिक्स रहेगा। चलिए हम सेकेंड पार्टिकल सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनर पार्टिकल डिस्टेंस, है ना। इनर पार्टिकल डिस्टेंस, इनर पार्टिकल डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इनर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। इनर पार्टिकल डिस्टेंस जो है इसी को बोला जाता है इनर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। इनर मॉलिक्यूलर स्पेस ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है, पार्टिकल्स जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है, एकदम थोड़ा सा है, मतलब स्पेस कम है, स्मॉल स्पेस है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है और गैस में लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेस है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉलिड है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्मॉल होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज होता है कंपैरेटिवली सॉलिड, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में और भी लार्ज होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों से। अब हम बात करते हैं इनकम्परेसिबल, है ना। कंपरेसिबल, इनकम्परेसिबल। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपरेसिबल क्या होता है। कोई भी मैटर है, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना। जब कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है कि जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसे और भी कम कर देना, है ना। जब किसी भी मैटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को और भी हम कम कर देंगे तो उसी को बोलते हैं कंप्रेस करना। अब देखिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है ना। इसे कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है ना। और ये इनकम्प्रेसिबल, इसलिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कोई आपके हैंड में एक ईंट दे, ब्रिक, है ना, और बोले कि भैया आप इसे दबा के छोटा कर दो, तो आप कर पाएंगे क्या, पॉसिबल नहीं है ना। जबकि जो आपका आप बोलोगे कि सर ईंट जो है, ब्रिक जो है, उसके पार्टिकल्स जो हैं उसके बीच में स्पेस ही नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर इसे ऐसा देखें तो हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसी जो ईंट जो आपने ली हुई है, जिसे मैंने आपको बोला कि लीजिए और आप इसे थोड़ा कंप्रेस कर दीजिए, मतलब दबा के, दोनों तरफ से दबा के इसकी स्पेस को कम कर दीजिए, तो आप बोल रहे हो कि नहीं सर इसके जो पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये गलत होगा। हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसी आप ईंट को लीजिए और एक टब या बाल्टी को वाटर से भरें और उस ईंट को उस बाल्टी में डुबाएं, पानी से भरी बाल्टी में डुबाएं। कुछ टाइम बाद निकाले तो ईंट पानी सोख लेगा। मतलब क्या है, ईंट ने पानी सोखा, एब्जॉर्ब किया, मतलब उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कंप्रेस हो पाए, इसलिए सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है ना। लिक्विड को भी जैसे मैं बोलूँ कि यार ये ले, आप ये लो, एक बॉटल लो और इसमें वाटर लो, और वाटर को ना कंप्रेस करके बॉटल में 1 लीटर का बॉटल है, लिक्विड को आप कंप्रेस कर दो, दबा के उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम कर दो, और 1 लीटर जो 1 लीटर की कैपेसिटी है वाटर बॉटल की, उसमें आप 1.1 लीटर आप वाटर फिल कर दो। तो ये पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होता है। अब गैस की बात करें, है ना, तो गैस क्या होता है, गैस के बीच में आप देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत
ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसे कंप्रेस किया जा सकता है और इसके बीच की स्पेस को डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं कंप्रेस करना, है ना। और गैस को हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप साइकिल ड्राइव करते हैं या बाइसिकल ड्राइव करते हैं तो आप कई बार एयर चेक करवाने जाते हैं और वो उनके वहाँ एक मशीन होती है जिसे आप कंप्रेशर बोलते हैं। वो मशीन क्या करती है, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करती है, कंप्रेस करती है, मतलब कंप्रेस करती है मतलब एयर के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करके उसमें अंदर अंदर रखते जाते हैं। तो गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी कैसी होती है, तो डेंसिटी पहले हम समझ लेते हैं डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी होता है एक, चलिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेंसिटी की। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक फिक्स एरिया में ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल एक फिक्स यूनिट एरिया में कम होंगे तो डेंसिटी कम होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं। अब देखिए सबसे कम ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें सबसे कम पार्टिकल दिख रहे हैं, मतलब एक फिक्स एरिया है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप कंसिडर कीजिए कि तीनों जो फिगर है वो एक ही बराबर है, एक ही जैसा है, एक फिक्स एरिया है। और एक फिक्स एरिया में देखिए थर्ड जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी फिक्स एरिया में कम दिख रहा है, मतलब डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। सेकंड पिक्चर देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है उसी फिक्स एरिया में, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ थर्ड पिक्चर देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेकंड पिक्चर से लेस है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, सेकंड पिक्चर से कंपैरेटिवली लेस होगी। मतलब कहने का ये कि जब किसी एक फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी ज़्यादा। अगर उसी फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कम तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो आपको डेंसिटी समझ में आया कि डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ होगी एक फिक्स एरिया में ज़्यादा तो डेंसिटी होगी ज़्यादा। अब कंसिडर कीजिए ये है आपका सॉलिड, क्या है ये है आपका सॉलिड, है ना, सॉलिड। ये है आपका लिक्विड, व्हाट इज दिस इज लिक्विड, और ये है आपका गैस, व्हाट इज दिस इज गैस। अब देखिए सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड में थोड़ा सॉलिड से कम दिख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो डेंसिटी थोड़ा सा सॉलिड से कम होगी। और गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम दिख रहे हैं, तो जो डेंसिटी होगी गैस की सबसे कम होगी। मतलब क्या कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की डेंसिटी उससे कंपैरेटिवली लो, और गैस की डेंसिटी उससे और सॉलिड से भी लो होगी, है ना। तो डेंसिटी आपको समझ में आया। तो चलिए हम फिर से बैक करते हैं उसी पेज पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने आपको पीछे अभी जस्ट बताया कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो होगी ये सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की थोड़ा सा सॉलिड से कम होगी, और गैस की सबसे कम होगी, लिस्ट डेंसिटी होगी, है ना। डिफ्यूजिबल, सॉलिड क्या होता है, डिफ्यूज नहीं होता है, डिफ्यूज मतलब घुलना। सॉलिड क्या होता है, घुलता नहीं है, है ना। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में डिफ्यूज हो जाता है ना, सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजिबल होता है। और गैस क्या होता है, डिफ्यूजिबल होता है।
फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज द पार्टिकल इनर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स या इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब देखिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो सॉलिड में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, लो है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेस कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, बहुत ही हाई रहेगा। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कंपैरेटिवली सॉलिड से लो रहेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है। तो फोर्स क्या रहेगा, थोड़ा सा सॉलिड से कम रहेगा। और लिक्विड में तो सबसे ही कम रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट कर रहा था इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन आर वीकर देन द सॉलिड। लिक्विड में बात कर रहा है और गैस में बात कर रहा है कि सबसे वीकर रहेगा, है ना। अब लास्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट हमें बताया जा रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, है ना। देखिए यहाँ पे सॉलिड में क्या है, सभी पार्टिकल बहुत ही पास पास है, एकदम क्लोजली पैक्ड है ना। जबकि लिक्विड में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं लेस क्लोजली पैक्ड है, और गैस में तो एकदम ही पार्टिकल दूर दूर है ना। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि डेंसिटी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना, और इनके अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले हेडिंग पे। तो अगला हमें बात करना है यहाँ पे प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टी बात करते हैं। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये एक आयोनाइज्ड गैस होता है। प्लाज्मा जो प्लाज्मा मैटर होता है ये क्या होता है, एक आयोनाइज्ड गैस होता है। आयोनाइज्ड गैस मतलब कि ये जो गैस होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बढ़ जाता है ना। और जब ये आयोनाइज्ड गैस है तो जो आयोनाइज्ड गैस होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। मतलब प्लाज्मा की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है ना। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की और बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। फिर देखिए अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं, प्लाज्मा क्या है, एक गैस है। अब प्लाज्मा गैस है तो गैस का बताइए शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होगा कि इनडेफिनेट होगा। तो प्लाज्मा जो है गैस है और प्लाज्मा गैस है, और किसी भी गैस का जो शेप हो या वॉल्यूम हो वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। मतलब ना शेप उसका फिक्स होता है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाईली अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो प्लाज्मा है, जो चूंकि इट इज़ अ आयोनाइज्ड गैस मीन्स इट इज़ अ गैस एंड गैस हैज़ अ नॉट फिक्स शेप एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे। और जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है बोसॉन पार्टिकल्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन ये क्या है, एक सॉलिड, आप इसे सॉलिड ही है, लेकिन क्या होता है जो इस बोस-आइंस्टीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, बोस-आइंस्टीन पार्टिकल्स जो हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे रहते हैं, है ना। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इज स्टेट ऑफ अ मैटर दैट कैन अराइज एट अ वेरी लो टेम्परेचर। मतलब ये जब बहुत ही लो टेम्परेचर पे करते हैं तो इसके पार्टिकल्स हमें दिखते हैं। जो साइंटिस्ट इस पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में। और जो इसके मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, मोर देन एटम्स। मतलब जो एटम होता है, एटम से भी ज़्यादा बोस-आइंस्टीन पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज होते हैं।
है ना। ये सॉलिड, जैसे हमने सॉलिड में देखा, सॉलिड में क्या हो रहा था कि जो उसके पार्टिकल्स थे बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही पास पास थे, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही लेस था, बहुत ही स्मॉल था। ऐसे ही सॉलिड से भी ज़्यादा इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये क्या होता है, ये डिफरेंस कैसे है, क्योंकि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये पार्टिकल हमें मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।